अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला लेक्चर है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जिसमें हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं। ना टर्मिनेटिंग मतलब ये कि इशारे के बाद ऐसे आधार जो पूरी तौर पर खत्म हो जाए, यानी कि पूरे पूरे तकसीम हो जाए, इसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर जो इशारे के बाद आगे जारी रहते हैं। जारी मतलब ये कि पूरी पूरे तकसीम ना हो सके। और रिकरिंग मतलब ये कि जो बार बार आए, यानी कि बार बार नंबर दोहराए जाए। जैसे कि ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हों, यानी कि बार बार आए, उसे क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा जी, रेशनल नंबर में हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें रिकरिंग नंबर भी शामिल होते हैं। जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जो ना ही टर्मिनेटिंग हो, यानी कि ना ही खत्म हो इशारे के बाद, और ना ही क्या हो? रिकरिंग हो। नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि बार बार भी ना आए, इशारे के बाद बार बार भी ना आए, उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और इन दोनों का मजमूआ या इन दोनों के जो भी एलिमेंट बनते हैं, ये सारे के सारे अगर एलिमेंट एक ही सेट में या एक ही नंबर में जोड़े जा सके, उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रियल नंबर नातिक और गैर नातिक अदाद के, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। अच्छा, तो चलिए हम आते हैं यूनिट नंबर 1 पे, जिसमें पहले एक्सरसाइज है। हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मालूम करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। हमने इसमें से फाइंड करने हैं कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, कौन से नातिक अदाद है और कौन से गैर नातिक अदाद है। ठीक है जी। तो पहला पहला नंबर हमारे पास आते हैं। पहले पहले सवाल में पूछता है कि 2.353535। अच्छा, ये देखो बच्चे के रिकरिंग भी हो रहे हैं और टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग मतलब ये कि महदूद या आगे जारी नहीं हो रहे, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रेशनल नंबर। इसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, यानी कि नातिक अदद। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी जो में हमारे पास है 0.6/6 के ऊपर क्या मतलब है कि आगे ये जारी है। 0.666 आगे ये बार बार आ रहे हैं, यानी कि बार बार वही अदद 6 जो है ना रिपीट हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो इसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, गैर नातिक अदद। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2.23606 और आगे जारी है, यानी कि ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। तो हमने पीछे पहले जैसे देखा है ना, जो ना ही टर्मिनेटेड हो और ना ही रिकरिंग हो, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है जी, यानी कि गैर नातिक अदद। आगे आते हैं हमारा अंडर रूट 1। अच्छा, एक बात जहन में हमेशा याद रखना, जो भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर अगर अंडर रूट यानी कि जजन में आ जाए,
वो सारे सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसका जो जज़र लिया जाता है, जब भी जब किसी भी प्राइम नंबर का जज़र लेते हैं, तो ना ही वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है ना ही यानी कि टर्मिनेटिंग होता है, और ना ही वो रिकरिंग में आता है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। गैर नातिक अदद। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एक सिंबल आया हुआ है, जिस सिंबल का नेम है टेलर नंबर। टेलर नंबर। और इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो होती है कि टेलर नंबर बराबर होता है हमारे पास 2.28282804 और आगे ये जारी होता है। ना ही ये टर्मिनेटिंग है, और ना ही इसकी जो वैल्यू है क्या है जी, टर्मिनेटेड, ना ही रिकरिंग है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं, ये जो सिंबल है इसका नाम है एरर एरर नंबर। इसको भी कहते हैं इरेशनल नंबर। गैर नातिक अदद। अच्छा, नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट जो सिंबल है हमारे पास, वो है पाई। पाई जो दिया गया है, इसकी जो वैल्यू खास आमतौर पर हम लिख देते हैं 22 और 7, या फिर लिख देते हैं 3.14 समथिंग ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अक्सर वैल्यू जो पाई की है, वो हमारे पास होती है 3.159265 ऐसे आगे जारी रहती है। तो इसको भी क्या कहते हैं हम, देखो, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि 22 और यानी कि 22 और 7, इसको हम क्या कहेंगे। अगर 22 और 7 कहीं पे भी आ जाए, तो उसे हम क्या है कहेंगे, रेशनल नंबर, क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम 22 और 7 को क्या लिखते हैं, रेशनल नंबर। और पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो है 3.141592 ऐसे समथिंग। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, नेक्स्ट जो हमारे पास एक दिया गया है क्वेश्चन, 5+11 अंडर रूट, यानी कि 5 × 11 का जजर। अब देखो जी, मैंने पहले भी बात किया है कि 11 का जजर जब आ जाए, यानी कि प्राइम नंबर कोई भी हो, 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। लिहाजा 11 का जजर जब लिया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर का जजर है। तो जजर का जो भी सिंबल में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि प्राइम नंबर जो भी जजर में आ जाए, अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि ना मालूम हो सके, तो फिर भी उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, गैर नातिक अदद। अच्छा जी, नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 3 का जजर है, और 13 यानी कि 13 का जजर है। 13 का जजर है, तो 13 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों का अगर जजर लिया जाए, तो वो भी क्या होंगे, ना ही टर्मिनेटिंग होगी और ना ही रिकरिंग आएगा। इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और फिर भी अगर सम लिया जाए, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इरेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, वो है पी और क्यू।
की फॉर्म में, यानी कि कसर में आया हुआ है, बट्टे में आया हुआ है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर इसको हल भी करना चाहें तो ये तकरीबन तकरीबन इसका जवाब आएगा इशारे में और ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमेशा ही आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऐसे नंबर जो पी ब्रैकेट के शिकार में लिखे जाएं उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। उसे क्या कहते हैं जी, रेशनल नंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास वो है 2 का जगह और 5 के जो उसके दरमियान में आया हुआ है। लेकिन मैंने पहले बात की है कि जो भी प्राइम नंबर अगर जजर में आ जाए तो सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो जरा, ये एक दो वैल्यू है, मुख्तलिफ वैल्यू। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है कि एक मतलब प्लस में आया, एक मतलब माइनस में। तो इसे क्या कहेंगे, एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस ए माइनस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो ये बनेगा ए की जगह पे हमारे पास क्या है जी 2, और बी की जगह पे हमारे पास है 2 अंडर रूट। इसी तरह यहाँ पे भी ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 2 अंडर रूट। विज्ञान प्लस लिख ले माइनस लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही ये एक फार्मूला बनता है, दो थर्ड फार्मूला बेसिक फार्मूला में होता है, तीसरा फार्मूला तो ये उस तरह है। ठीक है जी, इसका अगर फार्मूला खोलें तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और ये बन जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 2 का स्क्वायर अंडर रूट का मतलब होता है 1 और 2 और होल की पावर है 2। तो दो से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। कैसे, क्योंकि पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगी 4 माइनस 2। तो पावर एक बच जाएगी, एक लिखते नहीं है, यानी कि एक पावर वही अदद शो करती है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। 2 एक क्या है, टर्मिनेटिंग है, और ये एक रेशनल फॉर्म में है, तो इसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसका इसका जवाब क्या होगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होगा। यहाँ लिख देते हैं रेशनल नंबर, यानी कि नातक अदद। ठीक है जी, उम्मीद है आप बच्चों को सबको समझ आ गई होगी। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा, जिसमें तकरीबन 10 सवाल थे। तो किताब पे भी देख लेते हैं, हाँ हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हमने सॉल्व कर लिए। रेशनल भी और इर्रेशनल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए।